हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन मार्केट के अंदर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कितने प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होती हैं। देखो, 2 प्रकार के ही सपोर्ट होते हैं, ठीक है? और 2 प्रकार के ही होते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो कैसे होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, मार्केट पहले बात करते हैं हम सपोर्ट की। देखो, मार्केट अप साइड जा रहा है, ठीक है? मार्केट अप साइड जा रहा है, ठीक है? मार्केट डाउन साइड आएगा, फिर अप गया, फिर डाउन आया, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट लाइन हमारी, ठीक है? और दूसरा सपोर्ट कौन सा होगा हमारे लिए? दूसरा सपोर्ट होगा मार्केट अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, ठीक है? और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, ठीक है? ये एक डाउन साइड की जो सपोर्ट मार्केट ले रहा है, ये एक सपोर्ट लाइन का सपोर्ट हो गया। और जो दूसरा सपोर्ट होता है वो हमारे लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है। हो गए 2 प्रकार का, ये सपोर्ट लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया। पहला लाइन का सपोर्ट लाइन होता है, दूसरा हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है? और इसी तरह रेजिस्टेंस का होता है। मार्केट देखो अप साइड जा रहा है, ठीक है? और कितनी बार कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट के अंदर? ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, हो गया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? अगर मान लो मार्केट अब मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आ रहे हैं मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा? मार्केट कितनी बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है? मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ठीक है? वो हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो ऐसे, ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितने रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास? 2 सपोर्ट हो गए और 2 हो गए हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है? सपोर्ट हमारे लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट लाइन का हो गया, ठीक है? और दूसरा हमारे लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैसे होगा? मार्केट अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, और ये जो सपोर्ट क्रिएट करेगा ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। और दूसरा, जैसे जो रेजिस्टेंस का होता है, तो मार्केट ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा है, 2 टाइम 3 टाइम टच करेगा, वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा लाइन का। ये लाइन है, लाइन का एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कैसे होगा? मार्केट डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, और मार्केट बार-बार इस चीज़ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया। हो गए ना 4 प्रकार के रेजिस्टेंस। हमें कब-कब फॉलो करना है, ये चीज़ देखना है ट्रेंड लाइन के अंदर और सपोर्ट लाइन के अंदर हमें कैसे रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। अब देखो, जो सपोर्ट का जो लाइन का जो सपोर्ट होता है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे मार्केट ये लाइन है, मार्केट आया, अप साइड से डाउन आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट अप गया, फिर मार्केट डाउन साइड आया। ऐसे ही करते हुए मार्केट फिर अप गया, फिर डाउन आ गया। 2 टाइम्स टच हो गया तो कन्फर्मेशन हो गई, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाता है, ठीक है? जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो इसके रिटेस्टमेंट पे हमारी एंट्री होगी, ये एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड के लिए देखने को मिलता है। सपोर्ट सपोर्ट जब ड्रॉ होगा तो कब होगा? जैसे कि मार्केट आया, मार्केट नीचे आया, ठीक है? फिर मार्केट यहीं से वापस गया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर वापस गया। अब ये देखो 2 टाइम्स इसको टच कर दिया तो ये हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट हो गया, ठीक है? अब फिर आया और फिर अप गया, फिर आया, उसके बाद में इसको ब्रेक किया तो मार्केट एक रिटेस्टमेंट करके मार्केट डाउन साइड का एक शार्प फॉलिंग दे सकती है। हमारी एंट्री इसके बाद में ब्रेक होने के बाद में रिटेस्टमेंट पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। ये हो गया हमारे एक लाइन का सपोर्ट, ठीक है? ये हमारे लिए लाइन का सपोर्ट हो गया, ठीक है? अब हम ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट होता है उस पे बात करते हैं। मार्केट जैसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब 2 टाइम्स मार्केट आया, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट बन गया। ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम आएगा जब मार्केट इस पे रिटेस्टमेंट करने के बाद फिर अपसाइड जा सकता है। इसका ब्रेकडाउन होगा तो रिटेस्टमेंट पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन होगा ये हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो एक सपोर्ट जो हमारी लाइन होती है उसका ब्रेकडाउन करेगा जब मार्केट, जब हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। अब हम करते हैं रेजिस्टेंस पे। जैसे
मार्केट देखो अप साइड गया, डाउन साइड से मार्केट आ रहा है, अप साइड जा रहा है, फिर मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट अप साइड गया, फिर डाउन आया। तो ऐसे 2 टाइम्स मार्केट ने इसका टच किया, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट फिर 3 बार जाएगा तो इसके बाद में इसका फिर रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट डाउन साइड आ सकता है और हल्का सा यहाँ से इसका वापस मार्केट जाएगा। रिटेस्टमेंट करने के बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारी एक ट्रेंड लाइन, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, इसका एक ब्रेकआउट मिलेगा हमें, तो इसका बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारी लाइन, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसे मार्केट के अंदर मार्केट जैसे डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर अप साइड, फिर डाउन गया, फिर अप साइड आया, तो ये एक ट्रेंड लाइन का हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। तब इसका जब ब्रेकआउट होगा मार्केट के अंदर, तब हमें एक अपसाइड का मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिलता है। जो सपोर्ट लाइन का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप इस लेवल्स को लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। भी जैसे सपोर्ट होता है हमारा, इस सपोर्ट का बार बार मार्केट रिटेस्टमेंट कर दी, जब इसका ब्रेक डाउन कर देगी तो हमें सीधी सी बात है डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा देखने को, तो हमारे पी साइड का ट्रेड बनेगा। और जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो हमें किस साइड का ट्रेड मिलेगा, हमें सीई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जो हमें लगाने होते हैं। किस तरह से मैंने बता दिया किस तरह से आप लगाओगे, एकदम सिंपल भाषा में आप सभी को समझाया है। ठीक है, अब देखो मार्केट के अंदर देखते हैं कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं। देखो देखो 15 मिनट के हिसाब से आप पहले इसको मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। 15 मिनट के हिसाब से टाइम फ्रेम चेंज लगाना ही। ठीक है, अब देखो मार्केट के अंदर देखो ये कितने हुआ, ये 1 टाइम्स मार्केट ने, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ये क्या हुआ, अपसाइड है, तो अपसाइड का क्या हुआ हमारे लिए, ये एक रेजिस्टेंस हुआ। किसका रेजिस्टेंस हुआ, हमारे लिए एक लाइन का रेजिस्टेंस हुआ। ये ट्रेंड लाइन का नहीं, मात्र लाइन का एक क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम होगा। ठीक है, अब जैसे मार्केट के, अब हमें सपोर्ट देखना है। सपोर्ट कौन सा होगा, ये देखो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स हो जाता, तो हमें ये एक सपोर्ट लेवल लगा देना है। ये सपोर्ट का सपोर्ट लाइन हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स मार्केट अप साइड गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट डाउन साइड। जब इस जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, देखो मार्केट के अंदर कितना अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। जब ये जिस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के अंदर देखो कंफर्मेशन हुआ कितना ज्यादा मार्केट नीचे गया है। नेक्स्ट डे जब मार्केट की ओपनिंग हुई, जो काफी सारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट अप साइड अप ओपन नहीं हुआ, मार्केट डाउन साइड ओपन हुआ। रीजन क्या था इसका, मार्केट का, मार्केट एक सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग नीचे आई है। इस रीजन से मार्केट देखो कितना ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम और आगे देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। देखो जहां पर 2 टाइम्स बार मार्केट टच कर रही है, वो हमारे लिए सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल मायने रखता है। अब देखो मार्केट के अंदर देखो ये जो लेवल है, ये देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब हम इस किस चीज के अंदर इसकी वो मान्यता रखेंगे, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। मार्केट के अंदर सपोर्ट जोन हो, मार्केट डाउन साइड से आया, फिर अप डाउन अप साइड, सॉरी डाउन डाउन साइड से अप साइड गया मार्केट, फिर डाउन आया, एक बार टच किया इसको, दूसरी बार मार्केट फिर डाउन आया, फिर इसको टच किया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया। मार्केट के अंदर हम इसे सपोर्ट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर मार्केट अप साइड गया, फिर डाउन साइड आने की चांसेस की, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ पर लेकिन इसी सपोर्ट जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो हमें कंफर्मेशन हो गया, हमें सी साइड में आज के दिन ट्रेड कर लेना था। ठीक है, इजीली भाषा में मैं समझा रही हूँ, आप आराम से समझना इस चीज को कि मैं देखो कितना मार्केट डाउन साइड से अप साइड गया, मार्केट ने यहाँ से फिर डाउन आया। जो ये अपसाइड के हायर हाई है ना, ये मैच नहीं करेंगे सपोर्ट लेवल में। डाउन साइड जो सपोर्ट लेवल है मार्केट इसका हल्का सा वीक बढ़ा सकता है, बाकी मार्केट एक प्रॉपर तरीके से मार्केट सपोर्ट जोन करेगा क्रिएट। देखो कितना अच्छा खासा मार्केट ने सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, यहाँ से कंफर्मेशन हो गया था, हमें अप साइड का मूवमेंट देख लेना था। ठीक है, और देखते हैं हम इसी हिसाब से।
एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी बंदों के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम हमें मार्केट को ना मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझना है, इसी हिसाब से मैं आप सभी को बता रही हूँ। देखो उसके बाद देखो मार्केट के अंदर हर जगह मैं दिखा देती हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एक बार यहाँ से टच किया मार्केट ने ये हल्का-सा डाउन साइड मूवमेंट दिया है, उसके बाद में मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। मार्केट के अंदर एक ये सपोर्ट ज़ोन बन गया, तो मार्केट से सपोर्ट ज़ोन ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो मार्केट देखो अगले दिन कितना गैप अप ओपन हुआ। इस चीज़ को देखो आप। यही चीज़ पिछली बार भी हुआ था, अब की बार में भी यही ओपन हुआ। अब जैसे मार्केट ने देखो इसको थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ मैं, बड़ा करके फिर समझाती हूँ आपको। ये देखो ये चीज़ समझने के लायक है। देखो, अब देखो ये मार्केट ने 1 टाइम्स टच किया, 2 टाइम्स किया और 3 टाइम्स किया। डाउन साइड देखो आप 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। मार्केट के लिए ये एक ज़ोन हो गया, ये एक ट्रेंड लाइन हो गया और ये हमारे लिए एक सपोर्ट लाइन हो गया। मार्केट ने इसके ऊपर अगर ओपनिंग किया है तो हमें क्या कंफर्मेशन हो गया, हमारी ट्रेंड लाइन का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो हमारी सी साइड एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता यही तो हमारी सपोर्ट लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता, मार्केट के अंदर हमें पी की साइड का ट्रेड देखना था। अब जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर मार्केट डाउन साइड आया, आपने इसी ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है। ये हमारे देखो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन कितनी अच्छे से वर्क करते हैं। अब देखो और देखते हैं मार्केट के अंदर कैसे-कैसे वो करते हैं मार्केट में। आप अपने आप लगाना सीखोगे तभी आप सभी को आएगा। बहुत ही ईज़ी होता है सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन का लगाना। और ट्रेंड लाइन पे भी दिखाती हूँ मैं आपको। ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से मैं दिखाती हूँ आप सभी को। देखो जैसे ट्रेंड लाइन है हमारी, देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन आई, मार्केट ने अब बार-बार मार्केट आया डाउन साइड, फिर अप गया, फिर मार्केट यहीं से वापस आया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर मार्केट डाउन साइड है, इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट ने हल्का सा रिटेस्टमेंट किया, डाउन साइड आया, फिर देखो गैप डाउन कितना ओपन हुआ। अगर इस ट्रेंड लाइन का आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया होता तो मार्केट के अंदर देखो कितना अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड के लिए मिला और फिर मार्केट यहीं से आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन पे आप, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% वर्क कर सकते हो, पर लेकिन 99% इसके अंदर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन वर्क करता है, ठीक है। जैसे जैसे लगाओगे आप वैसे वैसे आप सभी को इसके अंदर ट्रेड करना आ जाएगा। देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कितना अच्छा खासा मूवमेंट नेक्स्ट डे का भी कंफर्मेशन कर देता है कि मार्केट कहाँ से कैसे जा सकता है। अब देखो, अब यहाँ से हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन, ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हो गया, कितनी टाइम हुआ मार्केट के अंदर, देखो कितनी टाइम इसको टच किया मार्केट ने, देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और 4 टाइम, ये हल्का सा टच कर रही है मार्केट बार-बार। इसका जब डाउन साइड का रिटेस्टमेंट हुआ, देखो जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, क्या हुआ हमारे लिए एक जो हमारी जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट डाउन साइड गया, फिर उसके बाद फिर अप साइड जाने के बाद हमें पी साइड का ही ट्रेड देखना था और ट्रेंड लाइन को मार्केट ने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है। और देखते हैं हम, देखो अब जैसे हमारे लिए जो सपोर्ट जोन है वो देखो कैसे आ रहा है। ये मार्केट के अंदर जो सपोर्ट है वो देखना, ये देखो ये मार्केट के लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट फिर गैप डाउन ओपन हुआ, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। इसका जब देखो मार्केट अप से डाउन साइड आया, फिर अप गया, फिर अप डाउन आया, फिर अप गया, फिर अप टू टाइम्स में हमें कंफर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में मार्केट अप साइड गया और नेक्स्ट डे मार्केट देखो इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया तो कितना अच्छा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। हमें इस हिसाब से देखना है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का ड्रॉ करना सीखोगे तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे ट्रेंड लाइन के अंदर क्या होगा, ट्रेंड लाइन जब बनेगी जब आप लोगों को सब प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा। मार्केट 2 टाइम्स जैसे ही मार्केट जहां रिटेस्टमेंट करती है 2 टाइम्स, वही हमें अपनी ट्रेंड लाइन लगा देनी है और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी बार ये देखो
ये सपोर्ट हो गया हमारे लिए मार्केट के अंदर, ये सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट जोन हो गया मार्केट के लिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। मार्केट जब 4 टाइम्स इसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाया तो मार्केट ने देखो कितना अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। यही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, इसी तरह से हमारे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो मार्केट के अंदर आपको नहीं लगाने आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, एक तो आप प्रैक्टिस करोगे, आप सही या गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाओगे, आपको लगाना आ जाएगा। कैसे आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन लगानी आ जाएगी। क्योंकि जैसे 4 प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं जो मैंने बता दिया। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल होता है, लाइन का सपोर्ट होता है, लाइन का ही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल होता है, ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस लेवल होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं मार्केट के अंदर। धीरे धीरे लाइव मार्केटिंग में आप लगाना सीखो और पर डे एक चार्ट की प्रैक्टिस किया करो, आपको इजीली लगाना आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।